Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is factors in development. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह यूजी सेमेस्टर थर्ड के लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। मैं उसी को कवर कर रहा हूँ, राइट। तो देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स में, है ना, कैसे वो इसके कारक बनते हैं डेवलपमेंट में, और वो कौन कौन सा हमारा इम्पॉर्टेंट है। इस बार परीक्षा में भी ये आने वाली है और इस पर हम लोग गंभीरता से देखते हैं। तो लेट्स सी कि ये सबसे पहला जो हमारा है फैक्टर्स कौन सा कारक कर, है ना, इस पर जो है कारक प्रभाव करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग्स का, है ना, उसमें बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, उसमें जो होता है कॉग्निशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है कि डेवलपमेंट में, राइट। तो आज उसी कड़ी में ये पहला जो हमारा है बायोजेनिक फैक्टर। तो बायोजेनिक फैक्टर जो है यह क्या है, इस पर इसके मीनिंग्स के बारे में पहले हम समझते हैं और फिर एग्जांपल्स और की पॉइंट से हम इसे क्लियर कर लेते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसके मीनिंग्स की तरफ चलें तो कहता है कि फैक्टर्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंसेज, यानी यह जो है वे कारक जो जैविक एवं आनुवंशिक प्रभावों से क्या होता है संबंधित होते हैं। तो बायोलॉजिकल देखिए बहुत सारी, एक सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कारक क्या होते हैं कि जिसके माता पिता लंबे हैं, हाँ, तो उसमें ये देखा गया कि बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो ऐसा अब कुछ एक्सेप्शनल्स को छोड़ते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर्स आप सुनते होंगे ये कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अगर किसी जेनेटिकल, अगर किसी को क्या कर रहा है कि फैमिली में अगर शुगर की या कुछ ऐसे, है ना, सिम्टम्स देखे गए हैं, तो वो भी क्या होता है कि परसेंटेज देखा गया है कि उनके बच्चों में भी ऐसा है ना। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शनल भी हैं, बट यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि ये बायोजेनिक फैक्टर्स क्या करता है कि ह्यूमन बीइंग्स में वो डेवलपमेंट में जो है ना, डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन बीइंग्स से, उसमें ये प्रभावित करते हैं। तो यानी फैक्टर्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, है ना, इट्स कम्स अंडर द बायोजेनिक फैक्टर्स। तो ये जैविक कारक हमारा सबसे पहला होता है। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हेरिडिटी, वंशानुक्रम हमारा चल रहा है ना, कई जैसे कि हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, फिर पैटर्नल है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, एक हायरार्की हमारा क्या होता है कि बढ़ते चला जाता है, ये वंशानुक्रम चलता है। जीन्स, है ना, हम लोग जीन्स के थ्रू भी कहते हैं कि उसके जीन में एग्जांपल्स कई आप लोगों ने सुना होगा कि इसके जीन्स में ऐसा, इसलिए ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि अब ये हमारा क्या हो गया कि जीन भी जो होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये भी किसके एग्जांपल हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ही हैं। फिजिकल ग्रोथ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर माता पिता अगर लंबे हैं तो बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे उनके घर में वो क्या होंगे कि लंबे दिखेंगे। बहुत सारी फैमिली में ऐसे देखेंगे कि अगर क्या है कि वो ठीक नहीं है माता पिता, तो वो क्या होते हैं, बच्चों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि फिजिकल ग्रोथ आप देखेंगे कि बहुत हेल्दी और वो क्या है मसल्स वाले हैं, तो उनके बच्चे भी देखेंगे उस तरह से क्या होता है कि ये फिजिकल ग्रोथ भी उसी प्रकार से होता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं कि बायोजेनिक फैक्टर्स के कारण ऐसा होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट आप देखेंगे कि किसी फैमिलीज में अगर उसके पेरेंट्स बहुत, है ना, उस यानी कि आईक्यू लेवल कुछ है, तो वो क्या होता है कि उनके बच्चों को भी ये प्रभावित करता है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस में अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल्स को देखें, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी यह भी क्या करता है, प्रैक्टिस से भी हमारी कुछ चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस से हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर हमारे वो जीन्स में कहते हैं कि आ जाता है, या फिर हमारा क्या होता है कि वह ग्रोथ हो जाता है और हम एडॉप्टेड होते हैं। तो यह भी कारण होता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट भी हमारा क्या होता है, ये डिपेंड करता है बायोजेनिक फैक्टर्स पे, राइट। अब ये कहना क्या चाहता है, इसका मूल जो बिंदु है, प्रमुख बिंदु क्या है कि दे प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट, यानी ये विकास की मूल आधारशिला प्रदान करते हैं। जो भी डेवलपमेंट होता है ना, तो वो मूल हमारा होता है ना। तो वो ये कौन सा होता है, बायोजेनिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वन इज द बायोजेनिक फैक्टर। एंड दूसरा जो हमारा फैक्टर है देखेंगे वो साइकोजेनिक फैक्टर। तो ये क्या करता है, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कारक। इसके मीनिंग्स के बारे में देखते हैं। देखिए फैक्टर्स रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस एंड इमोशंस,
यानी वे कारक जो मानसिक प्रक्रियाओं और भावनाओं से संबंधित होते हैं। तो मानसिक क्या होते हैं, ये प्रक्रियाओं से संबंधित होंगे। अब मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे मन से, और स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड क्या, वो साइकोलॉजी। तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या करता है, ये बताता है कि साइकोजेनिक भी हमारा होता है, यानी मनोवैज्ञानिक कारक भी हमारे होते हैं जो मेंटल प्रोसेस और इमोशंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप सुनते होंगे कभी कभी आप कुछ ऐसे शब्दों से आपके पेरेंट्स ने बोल दिया तो आप बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ ऐसे आपके टीचर्स ने कुछ ऐसे शब्दों को बोला जो आपको मोटिवेट कर देते हैं, या फिर आप एक इमोशनल हो जाते हैं। तो ये ड्यू टू द इट इज द साइकोजेनिक फैक्टर्स, ये मनोवैज्ञानिक कारक हमारे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी बात को ये स्पष्ट कर रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स के डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो माँ के गर्भ से जन्म लेकर वो अपने अंतिम क्षण तक होता है, यानी कि वो जब समय आता है, राइट, तो उस स्थिति में भी जब बूढ़े होते हैं तो वो क्या करते हैं कि डेवलपमेंट हमारा होते जाता है, और इसमें क्या होता है कि साइकोजेनिक फैक्टर्स भी काम करते हैं, है ना, हर एज के साथ 5 वर्ष 10 वर्ष, जैसा कि हम लोग पूर्व के वीडियो में भी देखा था, क्रॉस सेक्शंस वाली इसके जस्ट पूर्व भी देखा था कि उसमें क्या होता है कि डिफरेंट एजेस के ग्रुप्स को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं। कुछ ऐसा हमारा था कि सिंगल्स, है ना, मतलब कि एक ही पर हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल करते हैं, यानी कि कंटिन्यू हम क्या करते हैं, एक ही बच्चे पर हम क्या करते हैं कि उसके एज पर हम, जैसे वो 5 वर्ष है वो 11 वर्ष तक हम स्टडी करते रहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल। तो खैर हम उधर अभी नहीं जाएंगे, उस पूर्व वीडियो में ऐसा हम लोगों ने स्पष्ट किया था और हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो बेहतर था, है ना, वो प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जैसे बायोजेनिक को देखे, दूसरा हमारे लोग का क्या है कि साइकोजेनिक फैक्टर्स भी हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसा स्पष्ट कर रहा है कि इंटेलिजेंस, देखिए साइकोजेनिक में क्या होता है, इंटेलिजेंस यानी आपका क्या करता है कि बुद्धि जो होता है वो भी प्रभावित होता है, यानी कि मानसिक रूप से। अगर देखिए हमारा माइंड क्या होता है ना कि जो बहुत खुश होता है तो डोपामाइन का सेक्रेशन होता है, राइट, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए ऐसे समझें कि वो बैलेंस होता है, और सेक्रेशन अगर एक्सेस हो जाए तो भी हम क्या होते हैं कि उसमें हमारा जो होता है ना इंटेलिजेंसी को प्रभावित करता है, या फिर हमारा क्या होता है कि वो कम होता है सेक्रेशंस। तो ये हम क्या होगा कि एक हाइपो होता है, एक हमारा क्या होता है कि वो हाइपर होता है, राइट। तो ये उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन यह सारी चीज क्या करता है, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, हमारी भावनाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ड्यू टू ये हमारा इंटेलिजेंस भी होता है ना, उस पीरियड में हमारा क्या होता है कि इंटेलिजेंसी भी इस पर डिपेंड कर जाता है। उसी तरह से मोटिवेशन, तो मोटिवेशन भी कैसा है, हमारा साइकोजेनिक फैक्टर ही है ना। कुछ शब्दों से अगर मैं बोलकर आपको क्या करता हूँ, इस तरह से मोटिवेट कर देता हूँ, तो इट इज द साइकोजेनिक फैक्टर। इमोशंस बहुत सारे लोगों का इमोशंस देखते होंगे, कुछ बातों पर वो बार बार आंखों में आंसू आ जाना, या फिर बहुत हर्ष में भी वो खुशी में भी आंखों में आंसू आना, या फिर कुछ ऐसे दुखद ये होने पे भी, दैट इज द इमोशन। तो ये क्या है हमारा फैक्टर्स, बायोलॉजिकल नहीं, बट इट इज द साइकोजेनिक फैक्टर्स। लर्निंग, हम लर्निंग भी हम लोगों ने देखा है, तो लर्निंग हमारा क्या होता है, साइकोजेनिक फैक्टर्स में कहते हैं ना कि ये क्या करता है कि जब लर्निंग क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं किसी भी चीज को, यानी कि चेंजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, यही है ना, हम लोगों ने स्टडी भी किया है। तो ये क्या करता है कि जब हमारे बिहेवियर में क्या होता है कि चेंजेस होता है, तो ये कैसे होता है, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंसेस से, और जब हम करते हैं तो इट इज कॉल्ड लर्निंग, और इट इज द फैक्टर साइकोजेनिक फैक्टर्स, कम्स अंडर द साइकोजेनिक फैक्टर्स। तो ये हमारा, इसके की पॉइंट्स को देखें तो दे इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये व्यवहार और क्या करता है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो हमारे व्यवहार को और व्यक्तित्व जो हमारा होता है ना, तो साइकोजेनिक फैक्टर क्या करता है कि वो प्रभावित करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इंटरव्यू अगर देने जाना है तो हमारा साइको टेस्ट होता है, इट मीन्स कि आपके व्यवहार और व्यक्तित्व को वो क्या करता है कि वो चेक करता है, यानी कि इट इज द कम्स अंडर द फैक्टर्स रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस एंड इमोशंस। तो सेकंड वन इज दैट साइकोजेनिक फैक्टर्स, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है वो है सोशियोजेनिक फैक्टर्स। सोशियोजेनिक फैक्टर्स, इसका मीनिंग हम समझते हैं। देखिए ये फैक्टर्स रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर, यानी वे कारक जो सामाजिक परिवेश और संस्कृति से संबंधित होता है। हम देखिए
हमारे घर परिवार की भी संस्कृति हमारी कैसी है वैसा रिफ्लेक्ट करता है ना, हम बच्चों पर। आप देखेंगे घर का परिवेश जैसा होगा यानी हमारे समाज में भी, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका भी हमारा क्या होता है प्रभाव, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखता है। यह भी हमारा फैक्टर्स है, यह भी एक कारक है। आप जिन बच्चों के साथ, मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, ग्रुप्स 2-3 ग्रुप्स के बच्चे हैं, एक क्या होता है कि खूब काफ़ी स्टडी करने वाला बच्चा होता है, उसमें एक बच्चों को डाल दे। दूसरा हमारा क्या होता है कि खूब स्पोर्ट्स खेलने में हमारा उसका रुचि है। फिर तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट करने का, क्रिएटिवनेस करने का है। और ऐसे बच्चों को, तीनों को अलग अलग में डालें तो आप देखेंगे कि तीनों का जो है ना नेचर क्या करेगा, उस प्रकृति के अनुसार यानी उस कल्चर के अनुसार उसका डेवलपमेंट होते चले जाएगा। कोई साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेगा जिस ग्रुप में रहेगा, यानी कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे काम करेगा। ये सोशल हमारा एनवायरनमेंट और कल्चर जो है उसे प्रभावित करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि प्रभाव कर रहा है कैसा, हमारी सोसाइटी में, हम किस सोसाइटी में किस तरह से रह रहे हैं, है ना। अगर हम साइंटिस्ट की सोसाइटी में अगर साइंटिस्ट, तो वो हमारा जो एक मानसिकता भी होगा, हमारा जो प्रभाव भी होगा ना, वह इन्वायरमेंट हमारे उधर ही ले जाएगा, यानी हमारा डेवलपमेंट उधर ही होता है। तो ये सोशियोलॉजिकल हमारा और क्या होता है फैक्टर जो है इसमें काम करता है। एग्जाम्पल्स में जैसे फैमिली, अभी ऊपर जैसे मैंने अभी डिस्कस ही किया था, है ना, कि हमारा क्या करता है कि फैमिली जो है ना, तो ये भी हमारा प्रभाव करता है, राइट। हम किस फैमिली में कैसे रहते हैं, हमारा कल्चर कैसा है फैमिली का, तो उसी अनुसार से बच्चों पर भी वो प्रभाव पड़ता है, राइट। स्कूल्स, हम किस तरह के स्कूल्स में पढ़ते हैं, अगर सैनिक स्कूल में बच्चों को डाल दें तो आप सैनिक वाले यहाँ पर उस तरह की कल्चर्स को, है ना। संस्कृति, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, है ना, अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या फिर हम जो है वेस्टर्न की बात करें, तो जिस कल्चर में जो रहेगा वैसा क्या होता है उसका ये प्रभाव पड़ता है ना। अब सोसाइटी भी हमारा, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे सोसाइटीज में रह रहे हैं ना, ये भी प्रभाव पड़ता है। इट मीन्स कि व्हाट द की पॉइंट, दिस शेप सोशल बिहेवियर एंड वैल्यूज, यानी सोशियोजेनिक फैक्टर जो होता है क्या करता है, शेप करता है, यानी कि ये सामाजिक व्यवहार और मूल्यों को आकार देता है, शेप देता है। कैसा देता है, वो सोशल बिहेवियर एंड वैल्यूज को ये क्या करता है, देता है, राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसे कॉम्पिटिटिव स्टडी करके अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन में ये आपको एट ए ग्लांस ये फास्ट आप आसानी से डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को भी, अब ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, मैं उस पर भी अभी आ रहा हूँ और कुछ प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखिए बायोजेनिक में हमारा क्या होता है, फैक्टर्स में बायोलॉजिकल बेसिस होगा, जैसे जीन और हेरिडिटी को आप एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ सकते हैं। और साइकोजेनिक में हमारा क्या होगा कि मेंटल प्रोसेसेस होगा, जैसे इंटेलिजेंस एंड इमोशंस होगा। उसी तरह से सोशियोजेनिक पे हमारा क्या होगा, सोशल इन्वायरमेंट होगा, जिसमें हमारा फैमिली एंड कल्चर आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स होना है ह्यूमन बींग्स का, यानी कि ये जो साइकोलॉजिकल जो अप्रोचेज होंगे उसमें जो है कौन कौन से फैक्टर्स इसमें उस डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वो बायोजेनिक है, साइकोजेनिक एंड सोशियोजेनिक है। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे ही, होते भी हैं। तो देखिए बायोजेनिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, जैविक कारक किससे संबंधित है, तो किससे, तो बायोजेनिक का मतलब ही बायोलॉजी, ये तो बड़ा सिंपल सा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो ट्विस्ट भी करें, तो हमारा जब कंसेप्ट है तो वो कैसा भी ट्विस्ट करे और हम इजली उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये बायोलॉजी एंड जीन, इट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज साइकोजेनिक फैक्टर्स डील्स विथ, मनोवैज्ञानिक कारक किससे संबंधित होता है, तो मनोवैज्ञानिक है तो इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो स्पष्ट है कि ना ये फिजिकल की तरफ जाएंगे, ना सोशियोलॉजिकल जाएंगे, ना इन्वायरमेंटल जाएंगे। इट मीन्स कि इट्स द क्या हो गया, मेंटल प्रोसेस। तो इससे ये हमारा क्या होता है, संबंधित होता है। तो बी जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज सोशियोजेनिक फैक्टर, सोशियोजेनिक का मतलब जैसा कि मैंने बताया सामाजिक, सामाजिक कारक हमारा। तो निम्न में से कौन सा सामाजिक कारक होता है, क्या जीन होता है, इंटेलिजेंस होता है, या ब्रेन होता है। नो, ये दोनों तो हमारा क्या हो गया कि साइकोलॉजिकल हो जाएगा, साइकोजेनिक हो जाएगा ना, और जीन हमारा बायोजेनिक हो जाएगा। तो यह भी नहीं है, तो रेस्ट हमारा बचता है। ऐसे भी ऑड करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द सी, यानी कि फैमिली हमारा जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, विच इज सोशियोजेनिक फैक्टर्स में फैमिली, राइट।
नाउ हेरिडिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हेरिडिटी जो है वंशानुक्रम किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, बायोजेनिक का। किसका है ये, बायोजेनिक का उदाहरण है, यानी कि ये हमारा सी जो है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोटिवेशन कम्स अंडर प्रेरणा। हम लोगों ने ऊपर देखा था राइट, कि ये प्रेरणा किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, चूंकि मोटिवेशन हो, इमोशन हो, ये सारी चीजें क्या होता है, जो मोटिवेशन के अंतर्गत है ना, साइकोजेनिक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, साइकोजेनिक, जिसमें मोटिवेशन हो, इमोशन हो, राइट। तो ये हमारा, चूंकि बायोजेनिक मतलब कि बायो में आ जाएगा है ना, और सोशियोजेनिक में सोशल से, जो हमारा फैमिली से रिलेटेड होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट थ्रू, संस्कृति विकास को किस रूप में प्रभावित करती है। संस्कृति, कल्चर है तो ये सोशियोजेनिक, जो भी हमारे समाज वगैरह से रिलेटेड जो होता है वो सोशियोजेनिक फैक्टर में, कल्चर भी हमारा सोशियोजेनिक फैक्टर्स में हमारा क्या होता है कि प्रभावित करता है। नाउ विच फैक्टर प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है कौन सा यहाँ पे कारक काम करता है, तो कौन सा करेगा हमारा, चूंकि ये बात कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, हमारे बॉडीज के बारे में कर रहा है, तो ये बायोजेनिक हो गया, हमारी शारीरिक स्थिति के बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बायोजेनिक। इमोशंस आर इंक्लूड्स, ऊपर मैंने बता दिया अभी जस्ट कि हमारा इमोशंस होगा तो वो किस में आएगा, साइकोजेनिक्स में आ जाएगा, तो साइकोजेनिक बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से अब मान लिया जाए कि स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्कूल जो है अगर हम जाते हैं तो क्या हो गया, कम्युनिटी से रिलेटेड है, सोशियोजेनिक हो गया, कल्चर से रिलेटेड है तो वो हमारा सोशियोजेनिक हो गया, तो स्कूल इज कैसा एग्जाम्पल होगा, सोशियोजेनिक का, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ विच फैक्टर्स अफेक्टेड पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, ये जो है कौन सा कारक जो है व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है, कौन सा करेगा, ये साइकोजेनिक, जो कि व्यक्तित्व की बात करता है, बिहेवियर की बात करता है, पर्सनैलिटी की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है, ये सारे के सारे हमारे किस में होंगे, साइकोजेनिक में, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज फैक्टर्स पे स्टडी किया और जाना समझा, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, इसी में जो आपके है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, विथ ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को देने वाले होंगे इससे रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।